हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रुथ में। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में। दोस्तों, इसको देखने से पहले आप हमारा फर्स्ट पार्ट यूँ देखेगा, क्योंकि फिर ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। और इस वीडियो को पूरा देखेगा और अच्छे से समझिएगा, और हमारे फर्स्ट पार्ट को जरूर देखेगा, जिससे आपको ये पार्ट समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में घटी एक और घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक और एग्जाम्पल मिलेगी कि फोटोग्राफी मेमोरी की पावर किस हद तक जा सकती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी भारत के सबसे क्रांतिकारी योगी थे। स्वामी विवेकानंद जी भारत के पहले ऐसे योगी थे जो अमेरिका गए थे। 1893 में यह अमेरिका गए थे। उन दिनों स्वामी विवेकानंद जी ने एक क्रांति सी ला दी थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से वापस लौटते समय एक जर्मन फिलोसोफर के वहाँ मेहमान थे। डिनर के बाद एक स्टडी रूम में वहाँ दोनों बैठे थे। वही मेज पर एक 700 पेज की बुक पड़ी थी और वह फिलोसोफर उस किताब की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। फिर विवेकानंद जी बोले कि क्या आप यह किताब मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहूँगा कि इस किताब में ऐसा क्या है। फिर वह आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि क्या आप यह किताब 1 घंटे में पढ़ सकते हैं? मैं तो इसे कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, पर मुझे यह किताब समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यह बहुत जटिल है। और वैसे भी यह किताब जर्मन भाषा में है और यह भाषा आपको तो आती भी नहीं है, और इसे आप 1 घंटे में क्या पढ़ लोगे? विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे यह किताब दीजिए, फिर मैं देखकर बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तो फिर उस आदमी ने उन्हें वह किताब दे दी। स्वामी विवेकानंद जी ने वह किताब को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ लिया और आंखें बंद करके बैठ गए। और फिर 1 घंटे बाद उस बुक को उन्होंने वापस कर दिया और कहा कि इस बुक में इतना भी कुछ खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि विवेकानंद के घमंड की तो हद ही हो गई। इसने किताब को खोला भी नहीं और उसके बारे कमेंट कर रहा है। इवन इसको तो यह भाषा भी नहीं आती है। मतलब वह थोड़ा चिढ़ गया कि यह क्या बकवास कर रहा है। फिर विवेकानंद जी बोले कि आप इस किताब में से मुझे कुछ भी पूछ लीजिए और मैं आपको सब बता दूंगा। फिर उस आदमी ने कहा ठीक है, पेज 633 में क्या लिखा है? फिर विवेकानंद जी ने उस पेज में लिखा एक एक वर्ड पूरी डिटेल में सुना दिया। मतलब आप बस पेज का नंबर बोलिए और वह उस पेज में लिखा सब बता देते थे। यह देखकर वह आदमी चकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो चमत्कार है। आपने किताब खोली तक नहीं और आपने ऐसा कैसे कर लिया? फिर विवेकानंद जी बोले, तभी मुझे लोग विवेकानंद बोलते हैं। विवेक यानी बोध। वैसे उनका नाम नरेंद्र था, पर उनके गुरु उनको विवेकानंद बुलाते थे, क्योंकि उनके बोध की क्षमता ही कुछ ऐसी थी जो उनके गुरु ने पहचान ली थी। तो कुछ इस तरह थी उनके दिमाग की शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति और उनकी बोध शक्ति। यह सिर्फ तभी संभव है जब आप अपने दिमाग की क्षमता को पहचानो, और जरूरत है तो स्पिरिचुअल लेवल की ओर जाने की। दोस्तों, हर किसी के दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो फोटोग्राफी मेमोरी को हासिल कर सकता है, पर हमें जरूरत है तो सिर्फ ध्यान की और अभ्यास की। तो हम रोज़ अपने दिमाग में कितने सारे फालतू के विचार लाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। पहले जरूरत है तो उन सब को बाहर निकालने की, क्योंकि उसी वजह से हमारा दिमाग उनकी ओर लगा रहता है और हम अपने फोकस की ओर नहीं लग पाते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग करना बंद करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एकदम फोकस रहे और आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना आए, तो आप ध्यान लगाए। ध्यान जितना आपसे होता है अच्छे से सीखिए और फिर ध्यान का अभ्यास करें, और धीरे धीरे आपका दिमाग एकदम फोकस हो जाएगा और आप भी ऐसी फोटोग्राफी मेमोरी को हासिल कर पाओगे। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।